दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम मॉनिटर में। दोस्तों पूरे भारत में ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तमाम गाड़ियां बंद हो चुकी है। तमाम सड़कें वीरान हो चुकी है। और इसका कारण है कि हीट एंड रन जो नया कानून आया है उसमें बदलाव किया गया है। इसको लेकर के समस्त भारत के ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम किया है, ऐसा मानना है न्यूज़ चैनलों का। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो नया कानून है ये सभी ड्राइवरों पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ट्रक ड्राइवर है तभी आप पर लागू होगा। अगर आप ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, बुलेरो ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, किसी भी प्रकार के आप ड्राइवर हैं या टू व्हीलर के ड्राइवर हैं, आप सभी पर ये नया कानून लागू होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हीट एंड रन का पहले वाला कानून क्या था और अब जो नया प्रावधान लागू किया गया है, नए कानून, वो क्या है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद भारतीय न्याय संहिता अब कानून बन चुका है। आने वाले समय में इसके नए प्रावधान इंडियन पिनल कोड आईपीसी के पुराने कानून की जगह ले लेंगे। लेकिन इसके एक प्रावधान को लेकर अभी से विरोध शुरू हो गया है। इस विरोध का कारण है हीट एंड रन का नया कानून। नया कानून कहता है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है और गाड़ी चालक मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सज़ा हो सकती है, साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ऐसे में अब ट्रक चालक जो है इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं। कुछ जगहों पर चक्का जाम, अराजकता और पुलिस की ओर से हल्के बल प्रयोग की भी खबरें आई है। ऐसे यह जानना जरूरी है कि हीट एंड रन को लेकर नया कानून क्या कहता है, पुराना कानून क्या था, इसे लेकर विरोध क्यों हो रहा है और ट्रक ड्राइवरों का यह विरोध कितना जायज़ है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि क्या होता है हीट एंड रन। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ऐसे मामले जिनमें गाड़ी की टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है, उन मामलों को हम हीट एंड रन केस कहा जाता है। हीट एंड रन के मामले में कई बार घायल शख्स की अगर समय रहते अस्पताल पहुंचाए जाए तो या प्राथमिक इलाज किया जाए तो उसे बचाया जा सकता है। तो पुराने कानून के मुताबिक हीट एंड रन केस में 2 साल की सज़ा का प्रावधान था और जमानत भी मिल जाती थी। लेकिन नए कानून में इस तरह का प्रावधान नहीं है। 10 साल का बड़ा लंबा अवधि है और भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ता है। अब क्या कहता है नया कानून है वो क्या है। अब नया कानून, नया नियम के मुताबिक अगर सड़क दुर्घटना में के बाद गाड़ी चालक पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ेगा। कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर इसका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल और चक्का जाम कर दिया है। न सिर्फ ट्रक ड्राइवर बल्कि बस, टैक्सी और ऑटो चालक भी इसका विरोध कर रहे हैं। नए नियम निजी वाहन चालकों पर भी समान रूप से लागू होंगे। उनका कहना है कि नए कानून के प्रावधान कुछ ज़्यादा ही सख्त है, इन्हें नरम किया जाए। आपको बता दें कि ये कानून क्यों सख्त किया गया है, तो इसके लिए सुनिए आदरणीय अमित शाह जी क्या कह रहे हैं। स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हीट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। और मैं मानता हूं कि इससे हीट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाते थे, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने
मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया। एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी मैडम। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है, तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती थी, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको एक, मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया है।